समुद्र के अंदर से एक विशाल आदमी बाहर निकला और अपने से छोटे लोगों को देखकर तुरंत बेहोश हो गया। जब गांव वालों ने इसे देखा तो उनका होश उड़ गया। आज तक वह कभी भी इतना बड़ा इंसान नहीं देखे थे। उन्हें लगा यह कोई राक्षस है। ये इसे बेहोश देखकर तुरंत मजबूती से बांध दिए। फिर उन्होंने राजा को इसकी खबर भेजी। राजा यहाँ पहुंचा और उस बड़े आदमी को गौर से देखा। इसकी विशालकाय शरीर और अजीबो गरीब वेशभूषा ने राजा को चिंता में डाल दिया। राजा ने कहा, अगर ये जिंदा रहा तो हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें जब इस विशालकाय के चेहरे पर गिरी, ये तुरंत जाग उठा। फिर इसने एक लंबी सांस ली। इसके तेज सांस की हवा से आसमान के काले बादल ऐसे हट गए जैसे किसी ने पर्दा खींच दिया हो। राजा हैरान रह गया। फिर गंभीरता से बोला, शायद यह आदमी हमारे लिए काम का हो सकता है। इसने तुरंत आदेश दिया, इस विशालकाय के हाथों की रस्सियां खोल दी जाएं। इसके बाद सेवकों ने इसे भरपेट खाना खिलाया। अंत में राज्य के देखभाल के लिए राजा अपने साथ ही रख लिया। कुछ दिनों बाद यह विशाल आदमी समुद्र किनारे गया। उसने अपनी बड़ी सी टोपी समुद्र में डाली और जब बाहर निकाला तो वह ताजी मछलियों से भरी हुई थी। इसने सारी मछलियां गांव वालों में बांट दी। इसके बाद से गांव के सभी इसके दीवाने हो गए। फिर एक दिन राजा ने इसे बुलाकर कहा, मेरा एक पुराना दुश्मन है, अगर तुम उसे मार दो तो बदले में जो चाहो मांग लेना। राजा की बात सुनते ही यह चुपचाप समुद्र में उतर गया। वह गहराइयों में जाकर राजा के दुश्मन के पास पहुंचा। वहाँ के सैनिकों ने इसे मारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके हमले का इस पर कोई असर नहीं हुआ। वह चुपचाप खजाने से भरी नाव उठाकर वापस लौट आया। लेकिन वापसी के रास्ते में उसने देखा कि राजा एक नई मुसीबत में फंसा है। हर तरफ भयंकर आग लगी हुई थी। राजा आग में घिर चुका था। विशालकाय ने पास में रखा पानी पीकर आग पर फेंका और आग तुरंत बुझ गई। राजा की जान बच गई। खुश होकर राजा ने इसे मेडल पहनाया। उसी शाम जब यह विशाल आदमी घूमने निकला तो अचानक नीचे एक काली छाया दिखाई दी। जैसे ही उसने पलट कर देखा, वहाँ इससे भी बड़ी एक लड़की खड़ी थी। पार्ट 2 कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें।